अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी टॉपिक है जिस पे एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उसी को समराइज़ करने के लिए मैंने आज की ये वही टॉपिक सेलेक्ट की है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये उन पीपल्स की आदत हैं जो हाईली इफ़ेक्टिव थे। ये उनकी 7 आदत हैं। वो 7 आदत कौन सी हैं? उनमें पहली जो आदत है वो पहली मैंने यहाँ पे लिख दी है आपके लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि हैबिट है क्या। अ हैबिट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड डिज़ायर। यानी जब भी हमारे क्या होता है कि नॉलेज, स्किल और डिज़ायर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो क्या बनता है? हैबिट बनती है। हैबिट तभी बनती है जब हमारे पास क्या हो? नॉलेज भी हो, स्किल हो एंड डिज़ायर हो। डिज़ायर से मुराद है उस चीज़ की हमें ख्वाहिश हो, तब जाके क्या बनता है? एक हैबिट बनती है, ठीक है। चाहे वो हैबिट जो है वो आपकी जिस भी किस्म की हो, लेकिन वो कैसे बनेगी? हैबिट बनेगी, ठीक है। उसमें पहली जो सब कॉमन इफेक्टिव हाईली इफेक्टिव पीपल में जो आदत पाई जाती है उसका नाम है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव से मुराद है, इसे उर्दू में कहते हैं फाल बने। फाल बनने से मुराद क्या है कि आप लोग क्रिएटिव बने। क्रिएटिव से मुराद है कि आप अपने चीज़ें जो है खुद तख्लीक कर सकें। आप में इतनी स्किल हो, आप में इतनी डिज़ायर हो चीज़ों को हल करने की कि आप वो चीज़ें जो हैं बना सकें, तख्लीक कर सकें। ये जो हैबिट है वो सब कॉमन पीपल में होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो हैबिट है, बिगिन विथ द एंड इन द माइंड। इख्तिताम को अपने माइंड में रख कर और फिर क्या करें? शुरू करें। आपने जब भी कोई भी काम करना है तो उसे क्या करना है? उसका इख्तिताम जो है वो अपने माइंड में रखना है और फिर उस काम को शुरू करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इख्तिताम को माइंड में रखते नहीं और वो काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए सेकंड जो हैबिट है, सेकंड हैबिट जो है, इसके लिए आपके गोल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा आप इस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। कैसे? अगर मिसाल के तौर पे आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता ही नहीं है, अपना गोल पता नहीं है कि आपने बनना क्या है, तो आपको इख्तिताम का ही नहीं पता, तो आप चाहे ये सारी मेहनत भी फिर आपकी फजूल ही जाती है। ज़्यादातर जो होता है यही होता है कि आपने उसका इख्तिताम जो है अपने माइंड में रखा नहीं। अब जो आपने सारी मेहनत की थी वो आपको उसका 100% जो है वो नतीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो क्या किया है उसका जो एंड है, ठीक है, उसको अपने माइंड में रखा ही नहीं है कि इसका एंड क्या होगा। तीसरी जो हैबिट है वो कॉमन होती है इफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, वो होती है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी जो काम पहले करना चाहिए वो काम आपने पहले करना है। कुछ काम ज़रूरी होते हैं और कुछ काम जो होते हैं गैर ज़रूरी होते हैं। मसलन के तौर पर ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 काम है हमारे पास। लेकिन इनमें जो 7 नंबर काम है वो ऐसा काम है जो बाकी सारे काम इस काम से क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। 4 काम जो है वो भी इससे रिलेटेड है, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो सारे काम है इससे रिलेटेड है। कौन से काम से? 7 नंबर जो है। अब क्या होगा कि ये काम अगर आप करते हैं, ये ऐसा काम है, ये इंपॉर्टेंट काम है, इसको आप करते हैं तो ये आपके बाकी जो काम है वो पूरे हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट काम है। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे कामों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें इंपॉर्टेंट कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो हमारे काम होते हैं वो भी अगर ये हमारा काम हो जाए तो उससे रिलेटेड ये भी काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। और नंबर उसके बाद 4 हैबिट है, ठीक है, थिंक विन विन। थिंक विन विन ये जो हैबिट है ये एक ऐसी हैबिट है जो कि सिर्फ और सिर्फ हाईली इफेक्टिव पीपल में होती है। जेलस पीपल में ये आदत आदत नहीं होती। इनवाइस यानी जो होते हैं उनमें ये आदत नहीं होती। क्यों? इस थिंक विन विन का मतलब ये है कि आप लोग ऐसा सोचें कि हम भी जीतें और अगला बंदा भी सोचे। ऐसे जो बंदे होते हैं कुदरत उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है। क्यों? अगर आप किसी का भला चाह रहे हो तो खुदा ताला आपका भी भला करता है। ये हैबिट जो है ये बहुत ही अहम हैबिट है। अगर आप किसी अपनी जीत के बारे में सोच रहे हैं तो ये याद ज़रूर रखिए कि अगला बंदा जो है उसकी भी जीत का आपको ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप, लेकिन कुछ लोग इसके उल्ट करते हैं, वो खुद को क्या करते हैं? विन का तस्वर रखते हैं, लेकिन दूसरों को लॉस यानी हराने का काम जो तस्वर है वो अपने माइंड में रखते हैं। तो अगर जो बंदा कामयाब होना चाहता है उसमें ये
जो हैबिट है ये ज़रूरी होनी चाहिए। थिंक विन विन, बाकी भी सारी होनी चाहिए, ठीक। और उसमें अब 5वां नंबर जो है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझें और फिर समझाएं। इसका ये मतलब है, अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हैं, आप किसी को समझाना चाह रहे हैं लेकिन आपको खुद ये कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप उसे नहीं समझा सकते। कैसे? मिसाल के तौर पर है, ज़्यादातर एजुकेशन में रिसर्चेज हैं इस बारे में कि अगर आप कोई चीज़ आपने पढ़ी है, आप ये देखना चाहते हैं कि आपको ये कितनी आती है जो आपने पढ़ी है, तो इसका ये आपको फार्मूला है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो चीज़, जो चीज़ आपने समझी है, पढ़ी है, वो दूसरे को समझाएं। अगर उसको सही समझ में आ जाती है तो इसका मतलब है आपको भी वो क्लियर है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी वो अच्छे तरह से क्लियर नहीं है। यानी जो बात आप समझाना चाहते हैं दूसरों को, वो आपको ज़रूर क्लियर हो, तब आप जाके दूसरों को क्लियर कर सकते हैं। नंबर 6 है साइनर्जी। साइनर्जी से पढ़ते हैं, ठीक है। साइनर्जी का मतलब क्या होता है? साइनर्जी का मतलब है इत्तेहाद होना, ठीक है। इत्तेहाद होने से मुराद है कि जब भी एक कामयाब बंदा कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है कि उस कामयाब बंदे का जो उसमें ये हैबिट है, साइनर्जी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये हैबिट उसमें ज़रूर होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं, तो आप अकेले कामयाब नहीं होते, आपके साथ एक पूरी टीम होती है, टीम वर्क आपका होता है, तब जाके आप कामयाबी को टच कर सकते हैं। ये कामयाबी का जो फार्मूला है ये सबसे ज़्यादा क्या है, अहमियत रखता है कि लोगों के साथ आपने अगर देखें, अगर आप लोगों के साथ आसानियाँ पैदा करेंगे तो खुदा ताला आपके साथ आसानियाँ पैदा करेगा। यही वजह है कि आप लोग अगर लोगों की हेल्प करते हैं, उनके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, तो ये आपकी साइनर्जी जो है, ये वाला जो आपकी 6 नंबर हैबिट है, इस पर आपको ज़्यादा पावर मिलती है कामयाबी के लिए। क्यों? अगर आपके साथ ज़्यादा टीम है, वो टीम है जो कामयाबी की तरफ आपको लेके जा रही है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अगर आप एक अकेले हैं तो आपके साथ साथ क्या है, आपको अगर कामयाब होना है तो आपके साथ दूसरे भी कामयाबी में शरीक होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है 7 नंबर हैबिट। 7 नंबर हैबिट जो है, शार्पन द सा, अपनी आरी को तेज़ करें। तेज़ करने से मुराद क्या है? रीन्यूअल से मुराद क्या है? अब ये सारी जो हैबिट है इसका मतलब समझें। नंबर 7 जो हैबिट है, जो हाईली इफेक्टिव पीपल में कॉमन होती है, हाईली इफेक्टिव पीपल में जो ये हैबिट है, इसका मतलब क्या है कि लोग क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, बजाय उसके के टाइम वेस्ट करते हैं। कैसे? इसकी मिसाल है कि एक बंदा जा रहा था, किसी जंगल से उसका गुजर हुआ, वहाँ पर एक आदमी एक दरख्त काट रहा था। जब वो दरख्त काट रहा था तो वो आदमी जैसे वहाँ से गुजरा, सुबह गुजरा, और जब वो शाम को वापस उसी जंगल से वो आदमी गुजरा, तो वही जो आदमी था दूसरा, वो अभी तक उसी एक दरख्त को काट रहा था। अब उसने क्या किया? उसने कहा कि आपने अभी तक ये दरख्त नहीं काटा, तो आप क्या करें, अपनी जो सा है, आरी है, उसको तेज़ कर लें। लेकिन उसने कहा, वो जो काट रहा था दरख्त, उसने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने इस फजूल काम को करूं। अब देखें इसमें क्या था, ये जो स्टोरी है इसमें क्या है, वो जो दरख्त काट रहा है, वो उसमें बजाय उसके कि अपनी जो उसकी साह है उसको तेज़ करे, अगर वो अपनी साह को तेज़ कर लेता तो बहुत ही कम टाइम लगता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने समझाया कि ये एक फजूल काम है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी उसूल को अपनाते हैं कि हमने क्या करना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लानी, बजाय उसके के टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं।